नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पीसीपी रीना चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से क्षारों के भौतिक और रासायनिक और उसके उपयोग। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इसके यूजेस। तो बेस के यूजेस क्या होते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए क्षार होते क्या है। तो क्षार स्वाद में कड़वे तथा जल में विलय होते हैं। तो क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, जल में घुल जाते हैं। ये छूने में साबुन या चिकने महसूस होते हैं। तो ये छूने में कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चूना होता है जिसका यूज हम घर की दीवारों को पेंट करने के लिए करते हैं, तो वो कैसा होता है, चिकना होता है। तो उसमें क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो ये छूने में चिकने होते हैं। साबुन भी देखो कैसे फिसलता है, तो वो क्या होता है, चिकना होता है। उसमें भी क्षार होता है और वो क्या होते हैं, तीखे होते हैं, स्वाद में तीखे। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अभी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अम्ल का पीएच मान क्या था, 7 से कम था, लेकिन क्षारों का क्या होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये संक्षारक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, जैसे लकड़ी, कपड़ा, त्वचा, कागज आदि को नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से नुकसानदायक भी होते हैं, तो इनसे सावधानी भी बरतनी चाहिए। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होएगा, ध्यान से देखिएगा। जो क्षार क्या होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये फिनोल्फ्थेलीन को गुलाबी रंग देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको गुलाबी रंग देते हैं। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस की। अब देखिए इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सॉरी बेस। तो देखिए जरा बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नंबर 1 है, ये अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड लेंगे हम, इसमें CO2 प्लस 2NaOH ये लिया हमने। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो क्या बना हमारा, इससे रिएक्शन करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या हुआ, हमारा लवण है और जल। ठीक है, ये क्या बना हमारा, जल। तो सोडियम कार्बोनेट हमें लवण प्राप्त हुआ और H2O जल प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए, ये अम्ल से उदासीनीकरण क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल के साथ क्या कराएंगे, ये अम्ल के साथ न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज करके रिएक्शन करेंगे, तो साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो लेंगे हम अम्ल, लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दोनों ले लिया हमने। तो इसके साथ न्यूट्रलाइज हो गई, अम्ल लिया, ये अम्ल है और ये क्या है, ये हमारा क्षार है। तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे आपस में और क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड और प्लस जल। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड हमारा क्या बना, ये लवण है हमारा, साल्ट है, और H2O तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, वाटर है। फिर देखिए जलीय विलयन में क्षार वियोजित होकर, वियोजित मतलब उसमें घुलकर, ऋणायनों में केवल OH देते हैं। तो क्षार क्या करते हैं, OH आयन देते हैं, और जो अम्ल है वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, और ये OH निगेटिव आयन देते हैं। तो देखिए कैसे देते हैं, NaOH। तो ये क्या करेंगे, वियोजित हो जाएंगे, तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयन देंगे। ठीक है, OH निगेटिव आयन देंगे। देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, क्षार सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते। तो क्षार क्या है, ये सभी धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते, बल्कि लेकिन क्या करते हैं, कुछ सक्रिय धातुओं, लेकिन कुछ सक्रिय धातुओं जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंगे, इसमें बेस लेंगे हम, NaOH लेंगे बेस, क्षार है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल में लेंगे हम जिंक। ठीक है, मेटल में क्या लिया हमने, जिंक लिया। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हमारा साल्ट बनाएंगे, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, जिसे हम कहेंगे सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन मुक्त कर देंगे। देखिए H2 हाइड्रोजन गैस ये क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। सेकंड है हमारी, क्षार अमोनिया लवणों के साथ गर्म करने पर अमोनियम गैस मतलब NH3 देता है। तो क्षार अमोनियम लवणों के साथ गर्म करेंगे, जब क्षार को हम
अमोनियम साल्ट के साथ हीट करेंगे, हीट देंगे उसको, तो क्या करेंगे, क्या प्राप्त होगी हमें, अमोनियम गैस प्राप्त करेगी। रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो ये क्या करेगी, अमोनियम गैस प्राप्त करेगी। देखिए तो क्या लेंगे, क्षार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे NaOH प्लस, और अमोनियम क्लोराइड लेंगे R, तो NH4Cl। तो इसको हीट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, और अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ये मुक्त हो जाएगी। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसके यूजेस। क्षारों के उपयोग, तो क्या है क्षार के उपयोग। सबसे अधिक क्षार का उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया था, भौतिक प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण में, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो उदाहरण में क्या है, NaOH है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डिटर्जेंट बनाने में, सर्फ पाउडर बनाने में और साबुन बनाने में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सेकेंड है हमारा, कागज बनाने में भी NaOH का ही उपयोग किया जाता है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग, तो इसका उपयोग हम किस में बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में, जिसे हम व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, तो इसमें बनाने में किया जाता है, जो किस काम आता है, हमारे सफाई के काम आता है। सफाई में तो हम जो बैक्टीरिया कीटाणु जो होते हैं उसको कम काम करने में, ठीक है, शोधन करने में, उसका कीटाणु शोधन के काम आता है। तो ये क्या काम आता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्तों, ये देखिए। फिर है हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा में, तो स्वास्थ्य और चिकित्सा में कैसे एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा में जब हम क्षारों का उपयोग करते हैं तो किसके रूप में करते हैं, एंटासिड के रूप में करते हैं। तो उसमें क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं हम, और किसके लिए करते हैं, जो हमारी एसिडिटी होती है, जैसे गैस बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम एसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि वो अम्लता बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसको उदासीनीकरण करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, पकाने में करते हैं, जैसे केक, किसी भी चीज को उसको फुलाने के लिए, जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। हम छोले बनाते हैं तो उसमें किसी भी दाल वगैरह को भिगोने में, छोले भिगोने में, है ना, और केक बनाने में, तो उस चीज़ को आदि को फुलाने में किया जाता है बेकिंग सोडे का यूज़। इससे क्या होती है, चीज़ें जल्दी से गल जाती हैं या फूल जाती हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, जिसे चूना भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे भी बोला था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम किस में करते हैं, जो घरों की दीवारों पर हम पुट्टी करवाते हैं, चूना उसकी क्या कराते हैं, सफेदी करवाते हैं, तो उसमें किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी हमारी क्षारों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा उदासीनीकरण। अभी आपने इसमें कई बार उदासीनीकरण पूछा गया है, इसमें कई बार उदासीनीकरण रिएक्शंस भी हुई हैं, अभिक्रियाएं हुई है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखिए उदासीकरण होता क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, और दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं, एक तरीके से कम कर देते हैं उसको, ठीक है। तो और क्या बनाते हैं, उसको खत्म कर कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभाव को खत्म कर देते हैं, आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, और उससे साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देखिए, ये तो हमारी नॉर्मल भाषा थी। अब देखिए आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, तो जो साइंटिस्ट थे हमारे केमिस्ट्री में एक, तो उसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या पता चला हमें, इस क्रिया में अम्ल का H पॉजिटिव आयन और क्षार का OH निगेटिव आयन मिलकर क्या बनाता है, हमारा जल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखिए, ये देखिए हमारा, हमने लिया अम्ल लिया है और क्षार, अम्ल प्लस क्षार लिया और रिएक्शन करा दी हमने, उदासीनीकरण कराया और बना क्या, हमारा लवण प्लस जल बन गया। तो अम्ल में क्या मिलते हैं, हमारे H पॉजिटिव आयन मिलते हैं और क्षार में O निगेटिव, ठीक है। तो दोनों के लिए हमने, तो अम्ल में क्या लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया HCl,
तो ये न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जो दोनों तरफ क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बना हमारा H पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव बना। फिर हमने क्षार में लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये न्यूट्रलाइज होकर क्या बना Na+OH में टूट गया, ठीक है। तो देखिए ये बन गया हमारा। और फिर क्या बना हमारा, इन्होंने क्या कर ली, आपस में रिएक्शन कर ली, आपस में मिल गए ये। तो क्या बनाया हमने, Na तो जुड़ गया हमारा Cl के साथ और OH जुड़ गया हमारा H के साथ। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपस में न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, उदासीन हो जाएगा, उदासीनीकरण हो जाएगा। तो ये OH H के साथ जुड़ जाएगा हमारा और NaCl के साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे होगी रिएक्शन, HCl + NaOH। तो रिएक्शन कराएंगे हम, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइज्ड होगा NaCl + H2O। तो ये हमारा NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, तो ये हमारा साधारण नमक के रूप में प्राप्त होगा हमें, ठीक, और जल। तो ये था उदासीनीकरण। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल भाषा में था, इससे आसान भाषा में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।